हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के शर्मा जूलॉजी का टीचर। आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर में जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन कहते किसे हैं, क्या होता है, ये आपको देखना है। मैंने आपको बताया ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक कैरेक्टर एक ही जीन के द्वारा कंट्रोल हो, एक कैरेक्टर एक ही जीन के द्वारा कंट्रोल हो, कोई ज़रूरी नहीं है। कई जीन के द्वारा भी कंट्रोल होते हैं। जब कई जीन के द्वारा कंट्रोल होते हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल, तो उसको तब हम बोलने लगते हैं मल्टीपल एलील्स इंटरेक्शन। लेकिन जब दो जीन इंटरेक्ट होके, दो जीन या दो से ज़्यादा जीन इंटरेक्ट होके एक पार्टिकुलर टाइप के कैरेक्टर को जन्म देते हैं तो उसको हम बोलते हैं जीन इंटरेक्शन। मैंने कहा जब दो प्रकार के जीन इंटरेक्ट होके, दो जीन या मोर देन टू जीन्स आपस में इंटरेक्ट होते हैं, इंटरेक्ट होने के बाद ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ कैरेक्टर को अपीयर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं जीन इंटरेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, फिर से मैंने बताया इट इज़ नॉट नेसेसरी टू सिंगल कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन, इट मे बी कंट्रोल्ड बाय सेवरल जीन्स। When two or more than two genes interacted with each other and give rise a particular type of character, then it is called as gene interaction। मैंने कहा है कोई ज़रूरी नहीं है कि एक कैरेक्टर को एक ही जीन कंट्रोल करे, कई जीन कंट्रोल कर सकते हैं। जब दो जीन या दो से ज़्यादा जीन इंटरेक्ट होकर एक पार्टिकुलर टाइप का कैरेक्टर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, जीन इंटरेक्शन। बात समझ रहे हैं ना। इसको मैं एग्जांपल के तौर पर भी समझाऊंगा। पहले तो डिफिनीशन लिख लीजिए, क्या होता है डिफिनीशन। इट इज़ जीन इंटरेक्शन का ये हेडिंग लिखा हुआ, पहले इसका डिफिनीशन लिखिए, फिर उसके बाद मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ। इट इज़ नॉट नेसेसरी that single character is controlled by one gene only. It is not necessary that single character is controlled by one gene only. Full stop. It may be controlled by more than one gene. It may be controlled by more than one gene. Full stop. In such situation, two or more than two genes interacted with each other and give rise a particular phenotypic expression। एग्जाम्पल देखेंगे, ये मैकेनिज्म भी कह सकते हो, एग्जाम्पल या मैकेनिज्म। देखिए आप इधर, ये मुर्गे के हेड की 4 वैरायटी बनाई गई हैं। सबसे पहला है ये वालनट कॉम्ब का, मतलब कलगी होता है, जो मुर्गे के ऊपर ललका ऊपरा होता है, नीचे वहाँ लटका रहता है। मुर्गा देखे हैं ना, मुर्गा नहीं देखे हैं, देख लीजिएगा आज जाके, ऊपर की तरफ ऐसे लाल लाल निकला रहता है, उसी को कलगी कॉम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्ब। समझ रहे हैं ना, उसको कॉम्ब कलगी कहते हैं। तो कलगी कई प्रकार की होती है। देसी मुर्गा का देखा जैसे कटा खट्टा ऐसे ऐसे रहता है,
वैसा मुर्गा देखो लटका हुआ छोटा रहता है, एक का बहुत बड़ा होता है जो ऐसे लटक जाता है, समझ रहे हैं ना। तो अलग अलग कॉम्ब की वेराइटियाँ दिखाई गई हैं। ये वॉलनट कॉम्ब है, डोमिनेंट है, कैपिटल आर कैपिटल पी, याद रखिएगा। ये वॉलनट कॉम्ब है, डोमिनेंट है, वॉलनट कॉम्ब डोमिनेंट है, कैपिटल आर कैपिटल पी। ये कौन है, सिंगल कॉम्ब, स्मॉल आर स्मॉल पी, ये रिसेसिव है। लेकिन जब दो स्मॉल पी इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे से, यहाँ पे देख कैपिटल आर स्मॉल पी है, ये क्या दे रहा है, रोज़ कॉम्ब। जब दो स्मॉल पी आपस में इंटरेक्ट होते हैं तो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर कैरेक्टर देते हैं, उसका नाम है रोज़ कॉम्ब। रोज़ कॉम्ब कलगी का अलग वेराइटी। जब स्मॉल आर इंटरेक्टेड होते हैं तो एक अलग वेराइटी देता है और वो होता है पी कॉम्ब। याद रखिएगा, कैपिटल आर कैपिटल पी अगर एक भी होगा, कैपिटल आर कैपिटल पी एक एक भी अगर रहेगा तो ये वॉलनट कॉम्ब में ही होगा। और स्मॉल आर स्मॉल पी जब चारों स्मॉल ही होंगे तब क्या होगा, सिंगल कॉम्ब होगा। और अगर स्मॉल पी दो ठो हैं, चाहे कैपिटल आर सिंगल हो चाहे कैपिटल आर दो ठो, तो वहाँ पे रोज़ कॉम्ब ही होगा, रोज़ कॉम्ब होगा। और जो पी कॉम्ब है, स्मॉल आर जब तक नहीं होगा, चाहे कैपिटल पी दो ठो चाहे कैपिटल पी एक ठो, स्मॉल आर का होना ज़रूरी है, तो बन जाएगा पी कॉम्ब। फिर से समझ लीजिए हमारी बात को। मैंने कहा कैपिटल आर कैपिटल पी वॉलनट कॉम्ब है, कलगी इसका वॉलनट कॉम्ब। कैपिटल आर कैपिटल पी किसका, मुर्गे का, फाउल का, चिकन का, कुल जान लो। ये मुर्गे का हेड के ऊपर कलगी बनाया गया है। कैपिटल आर कैपिटल पी ये वॉलनट कॉम्ब हो गया, ये डोमिनेंट है। स्मॉल आर स्मॉल पी सिंगल कॉम्ब, ये रिसेसिव है। कैपिटल आर स्मॉल पी जो है ये रोज़ कॉम्ब है। कैपिटल आर स्मॉल पी क्या है, ये रोज़ कॉम्ब है। और स्मॉल आर कैपिटल पी क्या है, पी कॉम्ब है। यहाँ पे रोज़ कॉम्ब के लिए स्मॉल पी का होना ज़रूरी है, चाहे कैपिटल आर एक हो चाहे कैपिटल आर दो हो, कोई गारंटी नहीं इसकी। यहाँ पे पी कॉम्ब होने के लिए स्मॉल आर का होना ज़रूरी है, कैपिटल पी चाहे एक ठो चाहे दो ठो, उसका कोई मतलब नहीं है। बात समझ रहे हैं ना। तो चार वैरायटी के मुर्गे के कलगी वाले बनेंगे जब आप क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, समझ रहे हैं। तो ये आपको बगल बनाना पड़ेगा, अगल बगल कहीं पे। मैंने पहले तो पहले लिख लीजिए, व्हेन एग्जाम्पल में लिखिए ना, तो फिगर ड्रा कर समझा दे रहे हैं। व्हेन वॉलनट कॉम्ब फाउल, व्हेन वॉलनट कॉम्ब फाउल, व्हेन वॉलनट कॉम्ब फाउल, चिकन लिख लो यार, मुर्गी बगैर में ब्रैकेट में चिकन लिख लो, चिकन। मुर्गा मुर्गी दोनों आ जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। व्हेन वॉलनट कॉम्ब फाउल विथ होमोजाइगस सेलील्स, विथ होमोजाइगस सेलील्स, कैपिटल आर कैपिटल पी, कैपिटल आर कैपिटल पी, कैपिटल आर कैपिटल पी, क्रॉस्ड विथ सिंगल कॉम्ब hen, ये सिंगल कॉम्ब hen, क्रॉस्ड विथ सिंगल कॉम्ब hen, मुर्गी hen, हैविंग होमोजाइगस एलील्स स्मॉल आर स्मॉल पी, स्मॉल आर स्मॉल पी, स्मॉल आर स्मॉल पी, comma in F1 generation, in F1 generation, in F1 generation, walnut comb fowl or hen appear, fowl or hen appear, which contain heterozygous alleles,
which contain heterozygous alleles capital R small r capital P small p, capital R small r capital P small p. Full stop. When F1 progeny allowed to be self-cross, when F1 progeny allowed to be, when F1 progeny allowed to be crossed with when F1 progeny allowed to be crossed with क्या लिखे हैं, when F1 progeny allowed to cross with their own individual, their own अपने इंडिविजुअल से, their own individual, then in F2 generation, then in F2 generation ratio is 9:3:3:1, 9:3:3:1, 9:3:3:1. Full stop. 9 walnut comb chicken, 9 walnut comb chicken, 3 rose comb chicken, 3 rose comb chicken, 3 pea comb chicken, 3 pea comb chicken, and 1 single comb chicken, and 1 single comb chicken. Full stop. For rose comb, full stop वाली के for rose comb chicken, small pp is must with capital R, with capital R. Similarly for P comb के लिए, for P comb small rr alleles with capital P alleles must, एक या दो दोनों, with capital P is must. हो गया. Full stop. These rose comb and pea comb appear, full stop. These rose comb chicken and pea comb chicken appear, rose comb chicken and pea comb chicken appear by gene interaction, appear by gene interaction. देखें, हम ऊपर से क्रॉस करके दिखा रहे हैं. ये वालनट कॉम्ब है, ये वालनट कॉम्ब है.
फाउल है, इसका क्रॉस करा देते हैं। वॉलनट कॉम्ब फाउल मतलब कैपिटल आर कैपिटल पी, इसका क्रॉस करा देते हैं हम सिंगल कॉम्ब हेन से। इसके पास क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल पी, इसमें ही लाइन निकला हुआ स्मॉल पी है वो, ये कर लीजिए, वैसा ही करते हैं। तो कैसा कंडीशन डेवलप्ड होगा। अब आप कहेंगे इसे कैसे कर देते हैं सर जी, ऐसा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ एक ही कंडीशन होता है, गैमीट जो बनेगा वो कैपिटल आर वाला होगा कैपिटल पी वाला, तो ये दिखाने कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे आपने क्रॉस किया, फिर यहाँ से आपने क्रॉस किया, ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी और ये स्मॉल पी, कैपिटल आर कैपिटल पी और स्मॉल पी, ये कैसे हो गए F1 जनरेशन। हम आगे फिगर बनाए हुए इसलिए नहीं लिख सकते कुछ, F1 जनरेशन ये लिख दे रहे हैं। कैसा होगा, वॉलनट कॉम्ब क्या, काम चिकन, CHICKEN चिकन। कैसा होगा ये, हेटेरो होगा। कैसा होगा ये, हेटेरो। कैसा होगा, हेटेरोजाइगस। ये कैसा है, होमोजाइगस रेसेसिव। और ये होमोजाइगस इसको आप रेसेसिव न कहें, ज़्यादा बेटर, खाली होमोजाइगस लिख दीजिए, नहीं दूसरा अर्थ लगाने लगेंगे। ये भी होमोजाइगस सीरीज है। इनका हम आपस में जब क्रॉस कराते हैं तो ये F2 जनरेशन, F1 जनरेशन ख्याल के रहिएगा, आपको पास जगह रहेगी, आपको बनाइएगा, मैं फिगर बना दिया हूँ, वो भी फिगर बनाना होगा, ये भी बनाना होगा आपको, ख्याल के रहिएगा। ये बहुत बड़ा सच में चेकर बोर्ड बना रहा हूँ ताकि आसानी से सब आ सके। जहाँ तक जा सके यहाँ तक बना देंगे हम। 1 2 3 1 2 3 4 चौक 16 खाने होने चाहिए। ये मेल के लिए होगा, ये फीमेल के लिए। कैपिटल आर कैपिटल पी, कैपिटल आर स्मॉल पी, स्मॉल आर कैपिटल पी, स्मॉल आर स्मॉल पी। वैसे ही कैपिटल आर कैपिटल पी, कैपिटल आर स्मॉल पी, कैपिटल आर स्मॉल पी, स्मॉल आर कैपिटल पी, स्मॉल आर स्मॉल पी, स्मॉल आर स्मॉल पी, कैपिटल आर आर कैपिटल पी पी, कैपिटल आर देखो यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल पी पी, कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी और ये स्मॉल पी मैं लाइन ऊपर बड़ा बनाया रहूँगा, ख्याल के रहिएगा। कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, देख लीजिए। कैपिटल आर कैपिटल पी और ये स्मॉल पी, कैपिटल आर स्मॉल पी पी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल आर
स्मॉल आर स्मॉल पी पी। सबके नीचे लिखना होगा इसलिए ऊपर की तरफ ही लिखेंगे। ये कैपिटल आर कैपिटल पी पी, स्मॉल आर या ऐसे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, स्मॉल आर आर कैपिटल पी पी, स्मॉल आर आर, ये देखो ये स्मॉल आर ये स्मॉल आर, और कैपिटल पी और स्मॉल पी। नीचे की तरफ देखें, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल पी पी, स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी। इधर स्मॉल आर स्मॉल पी पी हो गया। मैंने आपको बताया है जहाँ कैपिटल आर कैपिटल पी होगा वहाँ पे चाहे एक हो चाहे दो, वो हमेशा कैसा होगा, वालनट कम होगा, ये वाला होगा क्योंकि डोमिनेंट है ये, तो वालनट हो गया। ये भी कैपिटल आर कैपिटल पी इसलिए वालनट हो गया। बहुत ध्यान पर देखिएगा, ये भी कैपिटल आर कैपिटल पी है, ये वालनट हो गया। स्मॉल आर स्मॉल पी से कोई मतलब नहीं, ये वालनट हो गया। कैपिटल आर कैपिटल पी इसलिए वालनट हो गया। क्या वालनट, कम, ठीक। यहाँ पर देखिए कैपिटल आर कैपिटल पी है इसलिए क्या हो गया, वालनट। कैपिटल आर में अगर स्मॉल पी पी है, स्मॉल पी पी के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो स्मॉल पी पी के कारण ये रोज़ कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोज़ कम, रोज़ कम हो गया। कैपिटल आर कैपिटल पी फिर वालनट हो गया, बोलिए ना। यहाँ पर फिर क्या हो गया, स्मॉल पी पी है, कैपिटल आर भी स्मॉल पी पी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये स्मॉल पी पी रोज़ कम, रोज़ कम। फिर आप यहाँ ये कैपिटल आर कैपिटल पी है इसलिए कैसा हो जाएगा, ये वालनट हो जाएगा। कैपिटल आर कैपिटल पी, कैपिटल आर कैपिटल पी, ये वालनट कम हो जाएगा। स्मॉल आर आर है इसलिए पी कम, यहाँ देखो पी कम, स्मॉल आर आर है ना, पी कम के लिए स्मॉल आर आर है तो इसलिए क्या हो जाएगा, पी कम। स्मॉल आर आर है इसलिए क्या हो जाएगा, पी कम। ये कैपिटल आर कैपिटल पी इसलिए क्या हो जाएगा, वाल नट कम। कैपिटल आर स्मॉल पी पी है, स्मॉल पी पी के कारण क्या हो जाएगा, रोज़ कम। स्मॉल आर आर स्मॉल पी पी के कारण, स्मॉल आर आर के कारण क्या हो जाएगा, पी कम। और स्मॉल आर आर स्मॉल पी पी है इसलिए क्या हो जाएगा, ये सिंगल कॉम। सिंगल कॉम क्या हो गया, ये सिंगल कॉम। तो रेशियो जो आया F2 जनरेशन का जो रेशियो मिला वो 9:3:3 ये मिलेगा रेशियो। ये F2 जनरेशन है, कौन जनरेशन है, इसमें रेशियो जो आएगा F2 जनरेशन का रेशियो आएगा 9:3:3:1, 9:3:3:1 का। तो ये क्या हो गया, वालनट कॉम, ये 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 वालनट कॉम, 4 हो गया। ये वालनट कॉम 5 हो गया, ये वालनट कॉम 6 हो गया, ये वालनट कॉम 7 हो गया, ये वालनट कॉम 8 हो गया, ये वालनट कॉम 9। देख लो। फिर आप रोज़ काम में ये 1 रोज़ काम, 2 रोज़ काम और
3 रोज कॉम, ये 3 हो गया। अरे स्मॉल पी पी है रोज कॉम, स्मॉल पी पी है रोज कॉम, फिर यहाँ स्मॉल पी पी है रोज कॉम, ठीक है ना। फिर स्मॉल ध्यान दी, अब आप कहेंगे यहाँ पर स्मॉल पी पी है, लेकिन कैपिटल आर का होना ज़रूरी है वहाँ पे, समझ रहे हैं ना, स्मॉल आर आर के लिए नहीं होगा वो। फिर इसके बाद आपने देखा क्या देखा, तो पी कॉम के लिए आपने क्या देखा, पी कॉम के लिए स्मॉल आर आर स्मॉल आर आर स्मॉल आर आर, ये तीनों पी कॉम में, और एक तो क्या हो गया, सिंगल कॉम हो गया। ये रेशियो हो गया आपका। तो इसको आप पहले ये मत करिए वहीं आप भी सटा दीजिए, हम तो समझाने के लिए आपको बनाए हैं, ये बात समझ रहे हैं ना। ये कैपिटल आर आर कैपिटल पी पी वालनट कॉम्ब के लिए डोमिनेंट है, स्मॉल आर आर स्मॉल पी पी क्या है, सिंगल कॉम्ब के लिए रेसेसिव है, ठीक। फिर कैपिटल आर आर स्मॉल पी पी रोज कॉम्ब के लिए स्मॉल पी पी का होना जरूरी है, मगर कैपिटल आर के साथ। फिर पी कॉम्ब स्मॉल आर आर कैपिटल पी पी स्मॉल आर आर कैपिटल पी पी किसके लिए है, ये होगा पी कॉम्ब, स्मॉल आर आर का होना जरूरी है, मगर कैपिटल पी के साथ। यहाँ पर स्मॉल पी पी का होना जरूरी है, मगर कैपिटल आर के साथ। तो ये रोज कॉम पी कॉम, समझ रहे हैं ना। तो ये इंट्रैक्शन करके ये अलग टाइप बना रहे हैं, ये जी इंट्रैक्शन के द्वारा, ये पी कॉम्ब और रोज कॉम्ब। इसी को मैंने दिखाया है। मैंने क्या कहा, वालनट कॉम्ब मुर्गे का, मुर्गा देखे है ना, मुर्गा का रिप्रोडक्शन मुर्गी से कराएंगे कि बकरी से कराएंगे, ऐसे समझते ना तुम लोग यार। कैपिटल आर आर कैपिटल पी पी है, ये वालनट कॉम्ब के लिए एलिस कैपिटल आर आर कैपिटल पी पी है, ये होमोजाइगस कंडीशन में है ना। ये किससे क्रॉस का, सिंगल कॉम्ब हेन से, स्मॉल आर आर स्मॉल पी पी से। जब F1 जनरेशन क्रॉस कराया तो कैपिटल आर कैपिटल पी आया, तो वालनट कॉम्ब होगा, क्योंकि डोमिनेंट कैपिटल आर कैपिटल पी है। F1 जनरेशन हेट्रोजाइगस कैसे आ गए, वालनट कॉम्ब मुर्गी आए मुर्गा दोनों आए, मुर्गी मुर्गा को फिर F1 जनरेशन के मुर्गी मुर्गा को आपस में क्रॉस कराएंगे, सेल्फ क्रॉस के लिए कराएंगे। जब सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो आपको चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा। ये चेकर बोर्ड कैसा होगा, 16 खाने का होगा, ख्याल कर लीजिएगा। 4 खाना ऐसे ऐसे बनाना है और 4 खाना ऐसे ऐसे बनाना, 16 खाने का होगा, 15 खाना नहीं होगा, ये ख्याल के रहिएगा। और आपको क्या लिखना क्या है, 4 प्रकार के गैमीट इससे बनेंगे, 4 प्रकार के गैमीट इससे बनेंगे, ही इधर और इधर लिखा जाता है। कैपिटल आर कैपिटल पी है, कैपिटल आर और कैपिटल पी, ध्यान दीजिएगा। कैपिटल आर स्मॉल पी मैं ऊपर देखे निकला हुआ है, ख्याल के रहिएगा, नहीं आप कैपिटल पी स्मॉल पी है नहीं समझ पाऊँ मैं। कैपिटल आर स्मॉल पी, फिर स्मॉल आर कैपिटल पी है, स्मॉल आर स्मॉल पी, जो यहाँ पे आपने लिखा वही इसके बगल में लिखे, कैपिटल आर कैपिटल पी, कैपिटल आर स्मॉल पी, स्मॉल आर कैपिटल पी, स्मॉल आर स्मॉल पी। आप जो रेशियो निकालेंगे, कैपिटल आर अगर कैपिटल पी है, दोनों एक चाहे दो हो चाहे एक हो, वो वालनट कॉम्ब ही आएगा किसी भी सूरत में। अगर कैपिटल आर कैपिटल पी दोनों प्रेजेंट है तो वालनट कॉम्ब ही आएगा। देखो कैपिटल आर कैपिटल पी है वालनट कॉम्ब, कैपिटल आर कैपिटल पी है वालनट, यहाँ पे एक स्मॉल पी है इसका कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर है स्मॉल आर है, कैपिटल आर होने के कारण वालनट कॉम्ब हो गया, समझ रहे हैं ना। कैपिटल पी स्मॉल पी का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कैपिटल पी दोनों ही कैपिटल पी हैं, ये है ना। कैपिटल आर आर है कैपिटल पी पी है, वालनट कॉम्ब हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल पी स्मॉल पी, तो ये वालनट कॉम्ब हो गया। फिर वालनट कैपिटल आर आर, ये कैपिटल आर आर, ये देखिए कैपिटल आर आर कैपिटल पी और स्मॉल पी, यहाँ पे स्मॉल पी भी, हाँ स्मॉल पी, ये देखिए स्मॉल पी, तो ये वालनट कॉम्ब हो गया। यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल आर आर स्मॉल पी पी, दोनों स्मॉल पी पी हैं, रोज कॉम्ब हो गया, क्योंकि स्मॉल पी पी होने के कारण रोज कॉम्ब हो गया। फिर यहाँ पे स्मॉल आर और ये कैपिटल आर, फिर क्या देख रहे हैं, स्मॉल पी और कैपिटल पी, दोनों वालनट कॉम्ब हो गए। आप समझ रहे हैं ना, इधर कैपिटल आर स्मॉल पी पी आ गया, इसलिए रोज कॉम्ब होगा, क्योंकि इंटरेक्टेड कर रहे हैं, ये जीन इंट्रैक्शन हो रहा है, रोज कॉम्ब हो गया। फिर इसमें देखिए कैपिटल आर कैपिटल पी है वालनट कॉम्ब, कैपिटल आर कैपिटल पी है वालनट कॉम्ब, स्मॉल आर आर है इसलिए पी कॉम्ब, इस कैपिटल पी के साथ, बोलिए ना। फिर उसके बाद जो है स्मॉल आर आर है कैपिटल पी के साथ, फिर पी कॉम्ब हो गया। इस वाले में कैपिटल आर कैपिटल पी इसलिए वालनट कॉम्ब हो गया, तो 9 हो गए वालनट कॉम्ब। स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर है, स्मॉल पी पी है, रोज कॉम्ब होगा। स्मॉल पी पी अगर है
कैपिटल आर के साथ तो पी कम होगा, सॉरी रोज कम होगा। स्मॉल आर आर अगर है कैपिटल पी के साथ तो वो क्या होगा, पी कम होगा। तो 9 वॉलनट कम होंगे, 9 जो 3 जो होंगे वो रोज कम होंगे, 3 जो होंगे वॉलनट 3 पी कम होंगे, और 1 जो होगा वो सिंगल कम होगा। ये रेशियो है, जीन इंटरेक्शन का रेशियो है। इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। ये बनाना होगा चेकर बोर्ड, आप आराम से बैठ के देखिएगा, देख के बना लीजिएगा। कोई टेंशन अगर हो तो आप बता दीजिएगा, हम आपको समझा देंगे। बात समझ में आ रही ना। ये जीन इंटरेक्शन हो गया। इस यूनिट का लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है, बीएससी फर्स्ट ईयर के यूनिट का लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है उसको हम कहते हैं, ये फिगर बनाना है। एक आधे पेज में फिगर बना लीजिएगा, आधे पेज में इसको बना लीजिए, नहीं एक पेज में बना लीजिएगा। बड़ा बड़ा चेकर बोर्ड बना के बना लीजिएगा। जो न समझ में आएगा पूछ लीजिएगा कमेंट करके। क्वेश्चन 1 नंबर, ये 5 नंबर क्वेश्चन पूछा, जीन इंटरेक्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज़ जीन इंटरेक्शन, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। अब अगला टॉपिक जो पढ़ना है, हाँ इसको नीचे बढ़िया से लिखें। इसको यहाँ बगल में एफ2 जनरेशन नहीं, नीचे लिखिएगा रेशियो ऑफ एफ2 जनरेशन 9:3:3:1, इसके नीचे लिखेंगे। हम तो बगल में दिखा दिए, लेकिन नीचे आप लिखिएगा प्यार से। ये F2 जनरेशन है, आप लिख सकते, कोई टेंशन नहीं। ये F1 जनरेशन है, ये भी लिखेंगे। ये हम जीन लिख दिए तो आप जीन में समझिएगा, जनरेशन है ये F1 जनरेशन। और ये मुर्गे की वैरायटी कौन कौन सी है, फिगर बना लीजिएगा। फिगर बना के इसको फिगर कहीं बना लीजिए, पहले ही बना लीजिए, बाद में बनाइए, लेकिन इसको जो है अलग चार्ट बनाइएगा। इसको ये चार्ट आपका अलग होना चाहिए। बिना के सटा दे जिसे हम सटाए हैं, हम तो आपको समझाने के लिए सटाए हुए हैं, है ना। इसको बना लीजिएगा। इसके बाद मैं अगला टॉपिक जो शुरू करूँगा वो है रोल ऑफ डीएनए इन हेरिडिटी। हेरिडिटी में डीएनए का क्या रोल है, यही आपको पढ़ना है। लास्ट टॉपिक इस यूनिट का है, समझ रहे हैं ना। तो हम इसको कल पढ़ाएंगे। बाकी हमारी मुलाकात तो आज हो रही है, कल फिर मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक के लिए चलते हैं, बाय।